Dear students, I am starting with P block elements, part 1. This chapter carry 8 marks बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है, वेरी इजी बेटा। तो P ब्लॉक एलिमेंट आपको मालूम है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। दिस इज़ आवर पीरियोडिक टेबल, राइट। ये जो पार्ट होता है इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और ये जो पार्ट है इसमें डी ब्लॉक होता है और ये जो है ये पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और इसके नीचे बॉटम में जो एलिमेंट प्लेस्ड हैं दे आर एफ ब्लॉक। सो वी हैव गॉट एस पी डी एंड एफ। तो ये जो आपके सिलेबस में है ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक। ये पी ब्लॉक एलिमेंट हम इनको डिस्कस करेंगे। तो आपको मालूम ही है एस वो होता है जब हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आता है, ठीक है, इसलिए इसको एस कहते हैं। जैसे इधर लिथियम आता है तो लिथियम की कन्फिगरेशन लिखें तो क्या आती है 1s2 2s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया एस में। इसी तरह इन एलिमेंट की कन्फिगरेशन लिखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आता है, सो दे आर कॉल्ड एज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें लिखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका पी सब शेल में आता है, सो दे आर कॉल्ड एज ए पी ब्लॉक। सिमिलर दिस एफ, राइट। नाउ जो आपके पी ब्लॉक है उसमें जो पी ब्लॉक में हमारे पास जो एलिमेंट हैं ये आपका स्टार्ट हो रहा है बोरान से। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, और जहाँ हीलियम ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये बोरान जो फैमिली है ये बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। थैलियम ये बोरान है। और भी नीचे हैं वो एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं, वो उनकी लाइफ पीरियड कम है, एक एक नीचे और भी है, लेकिन हम इन्हीं को लिखते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एस भी लिखते हैं, स्टाइल भी बोलते हैं, एंटीमनी, देन बिस्मथ, इसको स्टाइल बीन भी बोलते हैं, एस भी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन, हीलियम, नियॉन, देन आर्गॉन, देन क्रिप्टॉन, देन जीनॉन, देन रेडॉन, राइट। ये आपके डिफरेंट ग्रुप्स हैं बेटा। ये आपका ये ग्रुप है। अगर इसको वो दूसरा लिखना हो तो ये ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप नंबर 13। ये 14 है, ये 15 है, ये 16, ये 17 और ये 18, राइट। ये ग्रुप नंबर 18 है, 17, 16। हाँ, पहले एस ब्लॉक आता है ना, 2 ग्रुप उसके होते हैं, उसके बाद डी आते हैं 10 2 ग्रुप, दो इसमें पीरियड हैं, हाँ, और 10 इसमें, 10 to 12 हो गए और ये 13 स्टार्ट हो रहा है जहाँ से, ठीक है। ये जो बोरान है फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है। ये जो नाइट्रोजन फैमिली है इसको हम पनिकोनाइड्स भी बोलते हैं या पनिकोजेंस बोलते हैं, PNICOGENS, पनिकोजेंस। क्यों? जो नाइट्रोजन है ना, इनके जो कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड फाउंड बाय द नाइट्रोजन फैमिली आर काजेस सफोकेशन। तो पनिको का मतलब होता है सफोकेशन, जेंस का मतलब होता है जनरेट करना। तो ये सफोकेशन
काजेज करते हैं इनके कंपाउंड, सो दे आर कॉल्ड एज पनिकोजेंस। जेन मीन जनरेट। ये जो फैमिली है ऑक्सीजन वाली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम को छोड़ के इनको हम बोलते हैं चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस, दे आर कॉल्ड एज ए चैल्कोजेंस। पता है क्यों बोलते हैं चैल्कोजेंस? इनको चैल्कोजन इसलिए बोलते हैं बेटा, चैल्को का जो ग्रीक वर्ड है उसमें जो ग्रीक है इसका ग्रीक, ये चैल्को ये ग्रीक वर्ड, इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं ओर। तो ओर जेंस, ओर जनरेटर, दे जनरेट द ओर्स बेटा। हैं, ये जो ऑक्सीजन फैमिली है ये ओर को जनरेट करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज ए चैल्कोजेंस। हाँ, दे आर कॉल्ड एज ए चैल्कोजेंस, राइट। तो ये जितनी भी ओर्स हैं, आप समझ गए ओर्स कैसे है? जैसे आयरन की ओर है Fe2O3, तो ये किससे? आयरन तो है इसमें, बना किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। इसी तरह सिल्वर की ओर कौन सी है? Ag(S), साथ में उसका क्या आ गया? सल्फर। जितनी भी ओर्स हैं उनकी जो फॉर्मेशन है इनके साथ होती है, इनकी कॉम्बिनेशन से बनती है। सो दे आर कॉल्ड एज ए चैल्कोजेंस, ओर जनरेटर। ये ओर को जनरेट करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज ए चैल्कोजेंस। ओके, तो ये ऑक्सीजन फैमिली है, दे आर कॉल्ड एज ए चैल्कोजेंस। नाउ दिस ये जो है इसको हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन्स, इनको हम हैलोजन्स बोलते हैं बेटा। अब हैलो इनको क्यों बोलते हैं हैलोजन्स? हैलो का मतलब होता है सी साल्ट। समुंदर में जो साल्ट हैं वो सारे के सारे इनकी वजह से बनते हैं। NaCl, KCl, NaI, Ki, ठीक है। ये एस्टाटाइन को छोड़ के, ये एस्टाटाइन तो रेडियो एक्टिव है ना, तो ये जो है सारे ये समुंदर में जो साल्ट हैं इनकी वजह से बनते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज ए हैलोजेंस, राइट बेटा। इनको हैलोजेंस बोलते हैं। और ये जो लास्ट है इनके नाम मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो इनके डिफरेंट नेम्स हैं बेटा। ये जो लास्ट है ना आपका हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये तो सारी गैसेस हैं। आजकल हम इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, आपको मालूम है सबसे पहले इनका जो नेम रखा गया था दैट वाज एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस क्यों? क्योंकि ये ना एटमॉस्फेयर से मिलती हैं, जितनी भी हैं ये एटमॉस्फेयर से मिलती हैं, इसलिए इनका नाम रखा था एटमॉस्फेरिक गैसेस। लेकिन आफ्टर सम टाइम जो हीलियम है ये यूरेनियम के साथ अर्थ से भी मिल गया, सो दिस नेम वाज आउटडेटेड देन डिलीटेड, क्योंकि ये तो अर्थ में भी मिलना शुरू हो गया, तो फिर लोगों ने इसको एटमॉस्फेरिक गैसेस कहना बंद कर दिया। देन पीपल स्टार्ट सेइंग देम एज ए इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस, इनर्ट वो होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते, समझ लीजिए, उनको इनर्ट गैसेस कहते हैं। तो ये दे रिएक्ट। अब लोगों ने इनके हीलियम, नियॉन, आर्गॉन के, जीनॉन वगैरह के कंपाउंड रिपोर्ट कर दिए हैं। आपको हमने पढ़ाएंगे अभी कि जीनॉन फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड। सो दिस इनर्ट गैसेस नेम इज आल्सो डिलीटेड। नाउ दे आर नेम्ड एज ए नोबल गैसेस। अब मैं बताऊं आपको नोबल कौन किस एलिमेंट को बोलते हैं हम नोबल। ये गैसेस तो इसलिए कहा कि दे ऑल ऑफ देम एग्जिस्ट इन गैसेस फॉर्म, इसलिए हमने कहा गैसेस, ठीक है बेटा।
novel an element which has monoatomicity समझाता हूँ अभी। monoatomicity एंड लेस रेक्टिव, और रेक्टिव कम हो, उसको कहते हैं नोवल एलिमेंट। तो दे आर गैसेस फॉर्म, सो दे आर कॉल्ड एज ए नोवल गैसेस। कोई भी एलिमेंट जो जब एग्जिस्ट करे एज ए मोनोटॉमिसिटी, उसकी एटॉमिसिटी 1 हो, जब एग्जिस्ट करे और उसकी रिएक्टिविटी कम हो, उसको बोलते हैं नोवल एलिमेंट। अब एटॉमिसिटी क्या होता है? ये हीलियम है, जब ये अर्थ से जितनी भी ये मिलते हैं हीलियम, ये सिंगल एटम मिलते हैं और इसका हम बोलते हैं इनकी एटॉमिसिटी 1 है। जैसे ऑक्सीजन है O2, इसकी एटॉमिसिटी 2 है कि 2 एटम से मिलके ये मॉलिक्यूल बना, एटॉमिसिटी इसकी 2 है। S8 है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 8। तो इनकी एटॉमिसिटी जो है वो 1 है। सो दे हैव गॉट मोनो एटॉमिसिटी। इनकी मोनो एटॉमिसिटी है और लेस रिएक्टिव है, सो दे आर कॉल्ड एज ए नोवल गैसेस। ओके, तो बेटा ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थी, हैं? दूसरे वीडियो। और एक बात बताऊं आपको, ये बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली हमने 11th में कर लिए। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ये 4 फैमिली हैं, एक प्निकोजेंस और एक चैल्कोजेंस और एक हेलोजेंस और एक नोवल गैसेस। दीज 4 आर इन योर सिलेबस। वी आर टू स्टडी दीज 4 ग्रुप्स एंड देयर कंपाउंड्स, राइट? सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये आपका नाइट्रोजन फैमिली। ओके बेटा।